9 जुलाई की तारीख है। रात के 2:04 हो रहे हैं। हम आपको कई बड़ी खबरों की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर से एक बार तनाव बढ़ गया है। पहले अमेरिका ने बहुत भारी स्ट्राइक की ईरान के ऊपर, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन के अंदर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही गल्फ़ के और जगहों पर गल्फ़ में ईरान के अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो MOU साइन हुआ था वो ख़त्म कर दिया गया है और ईरान को जो छूट दी गई थी तेल बेचने की वो ख़त्म कर दी गई है। वहीं एक बहुत बड़ी खबर है, ये शायद हिंदुस्तान के हिसाब से अब तक की बहुत बड़ी खबर है। खबर कुछ इस तरह की है कि 7 तारीख को अमेरिकी FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दुनिया भर के कई सारे देशों में 50 से ज़्यादा जगहों पर ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें यूरोप के मुल्क भी शामिल थे और वहाँ की लोकल पुलिस और एजेंसियों को साथ में लेकर के छापेमारी की गई। भारत के जो गैंगस्टर्स हैं जो विदेशों में अपराध कर रहे हैं और लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ इन गैंगस्टर्स में ख़ास तौर से लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर ढांडा गैंग, 3 बड़े गैंग हैं ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अमेरिकी FBI और US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मिल करके ये कार्रवाई की थी, जिसमें 24 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उनके पास से हथियार, नशे का सामान और गोला बारूद बरामद हुए। ये जो बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई, इसको लेकर के भारत में कई सारी हत्याओं के मामले में इसका नाम सुर्खियों में आता रहा है। अतीक अहमद की हत्या में भी इसका नाम लिया गया था, बाबा सिद्दीकी की हत्या में इसका नाम उजागर हुआ था, सामने आया था। वहीं सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई थी उस केस में, साथ ही पिछले महीने हरियाणा के अंदर एक जिम ट्रेनर की सरेआम सड़क पर जो गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। वहीं पंजाब के एक प्रमुख बहुत बड़े गायक सिंगर की हत्या में भी इसका नाम सामने आ चुका है। यह शख्स इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI का कहना है, फेडरल ब्यूरो का, कि ये भारत के जो अधिकारी हैं उनको घूस दे करके, पैसा खिला करके जेल में बैठ करके अपराधों को अंजाम देता है। अब यहाँ प्रॉब्लम देश के लिए, भारत के लिए यह है कि जो भारत अब तक पूरी दुनिया में महात्मा गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, कबीर और गांधी जी का संदेश लेकर के जाया करता था, वहाँ से अब एक्सपोर्ट हो रहा है अपराध और आतंकवाद। यह नया भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। भारत की पुलिस के ऊपर भी यहाँ सवाल खड़े किए गए। पंजाब के एक SHO हैं, वो गैंगस्टर्स के साथ मिलकर के अमेरिका में उगाही करते थे, उनका नाम यहाँ सामने आया है। और ये जो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट है, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और रविंद्र ढांडा का, इनके साथ ये व्यक्ति मिला हुआ था। और ये SHO गुरवंत सिंह नागरा है और जिसने 4 करोड़ रुपए वसूली की थी एक व्यक्ति को जो अमेरिका में रहता है, उसको ये कह करके कि कोई हत्या हुई थी पंजाब में 2026 में, तो उसके रिश्तेदारों को धमकी दी कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे लोगों को जो भारत में हैं उनको इस हत्या में फंसा देंगे। जिसके बाद अमेरिका में जब जांच हुई तो इसका नाम सामने आया है। वहीं भारतीय सरकार की तरफ से, भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से किसी तरह की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि गृह मंत्रालय को कम से कम जवाब देना चाहिए था, या डिफेंस मिनिस्ट्री को या फॉरेन मिनिस्ट्री को इस पर जवाब देना चाहिए था। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे कि ये व्यक्ति जेल में रह करके, भारत की जुडिशल कस्टडी में वहाँ रह करके विदेशों में, कनाडा में ख़ास तौर से इसके ऊपर जो जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत थी कनाडा में, उस वक्त सवाल आया था इसका नाम
कि इसने सिख कम्युनिटी के जो धर्मगुरु थे या जो कैनेडियन नागरिक हैं सिख समुदाय से जुड़े हुए, उनकी हत्याएं वहाँ करवाई हैं, जिसमें उस समय कनाडा की सरकार की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर ये बताया गया था कि इन हत्याओं में भारत की खुफिया एजेंसियां शामिल हैं और इसकी जानकारी भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक को है। वहीं अमेरिका में एक मामला सामने आया था गुरपंत सिंह पन्नू का, जिसमें विकास यादव नाम का एक व्यक्ति, उसका नाम सुर्खियों में आया था, जो रॉ का अधिकारी है और उसके बाद से वो गायब है। उसके खिलाफ एक मुकदमा दिल्ली में बाद में दर्ज किया गया था और वो मुकदमा दर्ज होने के बाद उसको सरकार ने या कहीं भी उसको शिफ्ट कर दिया है, जिसका अभी कोई अता पता नहीं है। उस वक्त भी अमेरिका की तरफ से यह कहा गया था कि गुरवंत सिंह पन्नू, जो कि अमेरिकी और कैनेडियन एक सिटीजन है, उसकी हत्या का प्लॉट भारत के गैंगस्टर्स ने, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर के बनाया था और FBI ने उन लोगों को गिरफ्तार किया था। वो उसमें गिरफ्तारी हुई थी और वो व्यक्ति जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम उस वक्त भी सामने आया था। अब ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी और अमेरिकी जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की, उसके बाद उन्होंने एक ओपन प्रेस वार्ता की FBI ने और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, जिसमें उन्होंने यही बात बोली और बताया कि भारत की खुफिया एजेंसियाँ अमेरिका में अपराध कर रही हैं और यहाँ पर लोगों की हत्याओं में शामिल है। अब इनकी डिमांड भी की गई है कि इनको ये हमें हमारे सपोर्ट किए जाएं, जिसमें विकास यादव की भी डिमांड की गई है कि उसको भी, जो रॉ का अधिकारी है, उसे भी हमारे हवाले किए जाए। ये देश के लिए बहुत ही एक शर्मिंदगी की, शर्मसार करने वाली घटना है, खबर है। और ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि भारत में जो निरंकुश शासन है और उसने जो एक अलग तरह का देश बनाया है, जब पुलिस स्टेट बना दिया, घर में घुस के मारेंगे वाला बना दिया, इसराइलियन टाइप मॉडल भारत को बना दिया है कि हम कोई कुछ भी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अतीक अहमद आप ग्लोरीफाई करते हैं फिल्में बनवा करके, धुरंधर टाइप की फिल्में बनवा करके, जिसके इम्पैक्ट हमने पहले भी कहा था, जिस वक्त ये धुरंधर फिल्म आई थी उस वक्त मैंने एक रिपोर्ट की थी, उसमें कहा था इसका नुकसान भारत को होगा। आप खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते थे धुरंधर टाइप की फिल्मों से। अब ये मैसेजिंग जो होती है इंटरनेशनल लेवल पर है, दुनिया बहुत छोटी नहीं है। सब एक बात जो कही जाती है कहीं से भी, वो पूरी दुनिया में कुछ ही वक्त के अंदर पहुंच जाती है। सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ भारत के एजेंसियों को और NSA, इन लोगों को पता होना चाहिए था कि क्या हो रहा है देश के अंदर। जेल के अंदर बैठ करके, और हमारे यहाँ ग्लोरीफाई करते हैं लोग, मीडिया में ग्लोरीफाई करते हैं, फिल्मों के जरिए करते हैं। अभी एक फिल्म बन रही थी, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, उसमें कहा गया कि दाऊद इब्राहिम को लेकर के, जैसे ये फिल्म आ रही है चौहान के, पठान को बता दो चौहान आ गया है, तो एक जो नैरेटिव यहाँ तैयार हो रहा है कि वी आर सुपीरियर और बाकी जो हैं सब वो बहुत निचले स्तर के बुरे लोग हैं। तो अब एक से एक बड़ा बनाने की कोशिश। उसमें एक बहुत गंदा डायलॉग था फिल्म में कि दाऊद इब्राहिम का बाप लॉइन बिश्नोई, फिल्म का नाम है शायद लॉइन बिश्नोई, वो अभी पर्दे पर नहीं आई है। तो उसमें इस तरह के आप डायलॉग इस्तेमाल करके आप ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं क्रिमिनल्स को। दुनिया बहुत आगे तक की सोचती है। हम जो कर रहे हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब जो कुछ भी सामने आया है, जैसे FBI के इस वक्त डायरेक्टर हैं, वो कौन है अमेरिका में? काश पटेल कौन है? भारतीय मूल के नागरिक हैं। लाला लाजपत राय के ग्रैंडसन हैं। लाला लाजपत राय भारत की आज़ादी के एक बड़े सुरमा थे, बड़े लीडर थे। उनके वो ग्रैंडसन हैं जो FBI के डायरेक्टर हैं अमेरिका के अंदर। तो उन्हें भारतीय होने के नाते भी और पंजाब के होने के नाते भी जो भारत में जो चीज़ें हो रही हैं उनकी जानकारी अलग से भी रही होगी। तुलसी गैबार्ड जो CIA की डायरेक्टर थी, वो इस्तीफ़ा दे चुकी हैं
उनके बारे में भी जानकारियाँ कुछ इस तरह की आई कि आरएसएस ने उनको बहुत पैसा खर्च किया उनके लिए और उनके लिए लॉबिंग की। तो जो आरएसएस का जो ताना बाना है देश के अंदर वो यहाँ नज़र आता है। और इस तरह के जो उठाई गिरे टाइप के ये तमाम अपराधी हैं, इनको जब हाईलाइट किया जाता है और बड़ा बना करके दिखाया जाता है, अतीक अहमद की हत्या कैसे हुई, किसने करवाई, वो जांच का विषय था, उसमें कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन मोटे तौर पर सब समझ आता है कैसे हुई। जेम्स बॉन्ड 007 जेम्स बॉन्ड, उसको पता होना चाहिए कि कैसे हुई। बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे हुई, जेम्स बॉन्ड को मालूम होना चाहिए। अब सोचें क्या है मामला। देखिए, आप जो है अगेंस्ट रूल या अगेंस्ट सोसाइटी नहीं जाना चाहिए, नहीं जा सकते हैं। और अमेरिकन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके पास चीज़ें हैं। वो अब ये मांग हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई और ये तमाम जो अपराधी हैं वो हमें चाहिए। और कल को अमेरिकन्स यहाँ आकर के बैठ गए और इनको ले गए जहाज़ में बिठा करके भारत से, तब क्या होगा? और कोई रोक नहीं पाएगा। अगर अमेरिका ने ये तय कर लिया कि हमको चाहिए तो वो इसको मंगवा लेंगे। अब भारत के NSA हैं, उनके खिलाफ अमेरिका से वारंट जारी हैं, वो अमेरिका नहीं जा सकते। NSA भारत के अडानी के ऊपर आरोप लग रहे हैं रिश्वत देने के। तो भारत ने कौन सी अपनी उम्मीद बनाई है, ये सोचें, देखें। इसके बहुत नुकसान है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए। This morning, my office is unsealing 3 indictments charging 37 defendants with racketeering, extortion, and drug trafficking stemming from a multi-year investigation into India-based organized crime groups. As part of today's takedown, law enforcement has arrested approximately 24 defendants across the United States, Canada, and Europe, and we've executed 42 search warrants within the Central District of California and the Eastern District of California. These criminal organizations have engaged in widespread violence, including targeted killings, extortions, and kidnappings. The organizations have flooded communities around the country with massive quantities of cocaine and methamphetamine. This is just a small sample of their product here. The organizations have preyed in particular on communities in the United States and Canada with ties to India and routinely extorted these individuals and their family members in India by threatening them with physical harm and death. The 3 indictments target 3 separate criminal gangs, including high-level leaders who directed from abroad violence and drug trafficking in the United States. And you can see this is a international drug and organized crime operation, and you'll see some of the countries here that are implicated in today's indictments. The 3 indictments, again, we have 3 indictments. 15 of the defendants in the United States are in the United States here illegally. One of the defendants, Gurdev Singh, even attempted to extort victims while he was in ICE custody. The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide, and charges 9 defendants. It is led from India by the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rot Godara, are charged with racketeering conspiracy. The charges set forth in the indictment include allegations that Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination of a prominent Sikh leader in Canada, identified by his initials HSN in the indictment. The gang used this assassination and other high-profile acts of violence to terrorize Sikh and other Indian communities, and they used acts of violence to legitimize and bolster widespread extortion schemes. The indictment also charges Bishnoi, Brar, and others with trafficking cocaine and methamphetamine in the LA area, including by stealing hundreds of pounds of drugs from rival drug trafficking groups.
The second indictment charges 17 defendants alleged to be members or associates of the Jagu Bhagwanpuria organized crime group. Like defendant Bishnoi, defendant Bhagwanpuria led this international gang from a jail cell in India. As part of the racketeering and extortion charges, the indictment spells out how, among other things, this gang would partner with corrupt law enforcement officials in India to falsely accuse enemies of crimes within India. One of the defendants, Gunderpreet Singh, is a police chief in India charged with attempting to extort victims here in Los Angeles by threatening to file a false murder charge against them in India. This organization engaged also in drug trafficking in the LA area. The gang's leader, defendant Bhagwanpuria, personally directed the transportation and distribution of large loads of cocaine within California from his jail in India. He'll be coming to our jails here soon, hopefully in the next few weeks. Finally, the third indictment charges 11 defendants with various drug trafficking charges. The organization targeted in this indictment would use commercial semi-trucks to move hundreds of pounds of cocaine and methamphetamine each week across the United States and into Canada for other drug trafficking organizations. The indictment charges the Canadian leader of the organization, Ravindir Singh Danda, together with his lieutenants. Defendant Danda is facing a mandatory minimum of life imprisonment for his role in leading this massive drug trafficking operation. Working together, law enforcement across multiple continents took a major step towards stopping 3 transnational organized crime groups that murder, maim, extort, and traffic drugs, leaving trails of pain and devastation in their wake. We will use the full weight and power of the United States federal government to identify, target, and dismantle these organized crime groups who prey on American communities. We are not going to allow anyone to engage in violent activities on American soil, especially those that are here unlawfully in our country.